गुरुदेव जय गुरुदेव। जो अंडा मांस खाएगा सीधे नरक में जाएगा। हाथ जोड़कर विनय हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। गुरुदेव। समर्थ गुरु तुम जानते, इसकी टेढ़ी चाल, मन पर तो अंकुश करो, होए सहज समाल। तो ऐसे ही समझो आप प्रेमियों कि बातों में बात होती है संतों के, जो केले के बात के पात पात में पात, क्यों संतों के बात बात में बात। तो गुरु महाराज ने जो कहा, चाहे ज़रूरत पड़ेगी तो 400 साल तक रहेंगे, तो गुरु महाराज की दया तो 400 साल तक जारी रहेगी। क्योंकि प्रथम जन्म गुरु भक्ति का, दूसरा जन्म में नाम, तीसरा जन्म में मुक्ति पद, चौथे में निर्धाम। पहले तो गुरु लोग ऐसा करते ही थे, एक जन्म में गुरु भक्ति कराते थे, दूसरे में नाम देते थे, तीसरे में स्वर्ग वैकुंठ तक पहुंचाते थे, चौथे में निजधाम अपने घर पहुंचाया करते थे। तो कहा चाहे ज़रूरत पड़े तो 400 वर्षों तक अन्य रहूँगा, उनकी ताकत यहाँ रहेगी। तो देखो प्रेमियों, मोटी बात समझो आप कि जय गुरुदेव नाम खूब आजमाया लोगों ने, खूब परीक्षा लिया, और ये परीक्षा लेने वाले जब आपको मिले, पूछो, कहेंगे बिल्कुल खरा उतरा। आप देखो प्रेमियों, इस वक्त पर तो हर कोई हमेशा परीक्षा नहीं ले सकता, और आप यहाँ धर्म कर्म की बात को सुनने के लिए आए हो, गुरु महाराज के नाम पर आए हो, तो हम तो ये चाहते हैं कि आपके सामने कभी कोई मुसीबत आवे ही नहीं। और जब मुसीबत में, तकलीफ में आप जय गुरुदेव नाम को याद करोगे तभी तो विश्वास होगा। इस समय पर जो तकलीफ है उसी में परीक्षा ले लो। मैं तो देख रहा हूँ कि बहुत लोगों को तकलीफ है, यहाँ जो बैठे हुए हो बहुत को तकलीफ है, घर से बीमारी नहीं निकल रही, लड़ाई झगड़ा कुछ कुछ पे लगा रहता है। भले कहें कि बूढ़े बूढ़े नहीं लड़ते हैं, जवान नहीं लड़ते हैं, तो लड़के ही एक दूसरे का बाल गाल नोचते रहते हैं, ची पू घर में लगा रहता है, तरह तरह की समस्याएं। ऐसे शांति थोड़ी सी महसूस हुई, तब तक फिर कोई दिक्कत आ गई, फिर कोई समस्या आ गई। ये को है, आप अगर कोई चैलेंज करो तो मैं 150 को इसी में बता दूंगा, 200-300 को भी बता सकता हूँ कि इनके घर में बीमारी बनी ही रहती है, लड़ाई झगड़ा रोज होता है, रुपए में बरकत नहीं होती, तो बता सकता हूँ। और पूछ लो अलग से ले जा करके, सबके सामने तो शर्मा भी जाएगा, लेकिन अलग से ले जा करके पूछ लो, और अगर वहाँ का देता है तो मेरी बात मान लो, वरना एक बात मत मानो। ऐसे समय में प्रेमियों क्या करोगे? एक एक आदमी को कहाँ तक बताया जा सकता है? अब तो जैसे आपके यहाँ देखो भीड़ है, ऐसे जगह जगह छोटी छोटी जगहों पर भीड़ होने लग गई, कहाँ सबको बताया जा सकता है? तो मंच से ही सारी बात बता देता हूँ। पूछते थे गुरु महाराज से लोग, गुरु महाराज ये लड़की है, ये लड़का है, शादी कर लें। गुरु महाराज फोटो भी देख लेते थे, लेकिन गुरु महाराज के बताए रास्ते पर लोग चलते थे, लड़के लड़कियां चलती थी, माँ बाप भी उनको चलाते थे। कोई सुमिरन ध्यान भजन करता है? ऐसा आदमी जो परेशान है, नहीं करते हैं।
कहो सुन तो लेते हैं लेकिन करते नहीं। अब खुद भी करते हैं तो बच्चों को नहीं कराते हैं, सत्संग में नहीं लाते हैं, कहते हैं तुम पढ़ो 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 पढ़ो। वही बच्चा जब बिगड़ जाता है तब आकर के रोते हैं, कहते हैं बिगड़ गया। लड़की अपने मन का कर रही है, कह रही हम अपनी शादी अलग करेंगे, हम अपने मन से करेंगे, लड़का ये कर। तो भाई जब बात नहीं मानना है तो क्या फोटो देखना, जो इच्छा हो तुम्हारी सो करो, हमको क्यों परेशान करते हो, बीच में क्यों लाते हो। हमसे पूछ करके जाते हैं दुकान खोल लें, हाँ खोल लो। अब शुरू में तो दुकान चलती है जब ईमानदारी करते हैं, लेकिन जब आमदनी होने लगती है तब बेईमानी शुरू कर देते हैं, मिलावट शुरू कर देते हैं, अब दुकान बंद हो जाती है। कहते हैं आपके कहने पर दुकान खोला था, दुकान नहीं चल रही है। तो अब आप ये समझो कि हम क्यों उसका लांछन लें, जिनको बात नहीं मानना है उनसे हम क्यों कहें। कोई मिल गया, लालच दे दिया, इतना रुपया लगा दो और तुम्हारी दुकान चल जाएगी, मैं चलवा दूंगा। किसी के यहाँ माल पड़ा हुआ है, नहीं बिक रहा है, उसको खरीदवा देगा, उसकी चलन ख़त्म हो गई कपड़े की। 20 साल पहले वो कपड़ा बिकता था, लोग पहनते थे, अब आज नए नए कपड़े आ गए, लोग खरीदवा दिया। अब वो पड़ा हुआ कह रहे कोई ग्राहक आता है पसंद करता है, लेते ही नहीं, ग्राहक ही नहीं आते। कोई कुछ कहता है, लालच दिला दिया, एक का 4 गुना करा देंगे, पार्टनर बना लो, थोड़ा बहुत मुनाफा कराया, फिर उसके बाद में अन्य समझ लो सब खा गया। ज़मीन खरीदवा दिया, इस प्लाट की कीमत बढ़ जाएगी, दूसरा ग्राहक भेज दिया, दूसरे ही दिन भेजा, 8 लाख का लियो, हमसे 10 लाख ले लो, लालच बढ़ गई। तो कहा अब और दूसरी खरीद लो, इसकी भी कीमत बढ़ जाएगी, देखो तीसरे दिन ही इसकी कीमत बढ़ गई। अब उसी में ठग जाते हैं। कोई आया रोया गाया, कहा हम सत्संगी हैं, गुलाबी भी पहन लेते हैं और जय गुरुदेव नाम की ध्वनि भी बोलने लगते हैं, बढ़िया बढ़िया किताब में पढ़ कर के सत्संग सुनाने लगते हैं, और सत्संगियों आपको विश्वास हो जाता है और धीरे से रुपया पैसा मांग कर लेकर चले जाते हैं। टेलीफोन भी नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं तो कहते हैं बस अब 2 करोड़ रुपया मिलने ही वाला है, फौरन आपका दूंगा। ये नहीं कहते हैं कि हमारे पास नहीं था तब आपका ले कर के गए। तो ये बात अब बतानी पड़ती है मंच से, एक एक आदमी को कहाँ तक बताऊंगा। लोभ लालच अगर नहीं करोगे तो फंसोगे नहीं, लोभ लालच करोगे पहचान नहीं पाओगे आदमी को कि कौन कैसा आदमी है। तो समझो कि पेट में घुस करके कहते हैं जेब खाली करा देता है, ऐसे ही हो जाएगा, चला जाएगा, पैसा रुपया मिलेगा नहीं। आप ठगी करने वाले बहुत हो गए और तरह तरह से ठगते हैं। देख लेता है जैसे जो माहिर दुकानदार है कि ग्राहक आया है तो कौन सा सामान खरीदेगा, कैसे खरीदेगा। तो खरीदने के लिए गए आप 1000 रुपये का सामान, तो चाहे 10 रुपये का सामान बेच देगा, बेचेगा जरूर, पहचान देता है वो। ऐसे ही ये ठग लोग भी देख लेते हैं कि किस तरह से ठगी में आएगा। तो ठगी किस में होती है, लालच में होती है। प्रमोशन करा देंगे, एडमिशन करा देंगे, 1 का 4 गुना करा देंगे, तो चला जाएगा कि नहीं जाएगा। इसलिए ये सब बातें मंच से बतानी पड़ती। शादी ब्याह आप कर लो, देख लो कि हमारी लड़की काबिल है, लड़का के लायक है लड़की हमारी, और आने समझो कि लड़का हमारी लड़की को खिला ले जाएगा, रख ले जाएगा, प्यार से रखेगा, शाकाहारी है, नशा मुक्त है, कमा रहा है, तो शादी कर दो। आप लड़की देखो अपने लड़के के लिए कि भाई हमारे घर में सेट हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, किस तरह की लड़की है, संस्कारी लड़की है कि बस वही उछल कूद वाली है, तो आप शादी कर लो। व्यापार आपको करना है तो व्यापार के लिए मत पूछो कि दुकान खोलने कि न खोलें, आप काम सीख लो। जब आपको ये विश्वास हो जाए कि हम ये काम पूरा सीख गए, तब आप दुकान खोल लो। हम ये नहीं कहते, लेकिन मेहनत और ईमानदारी को जब आप याद रखोगे और ईमानदारी मेहनत की कमाई में से भी जब कुछ अच्छे काम में खर्च करते रहोगे तो बरकत बढ़ती चली जाएगी। जो आपकी इच्छा है कि 1 दुकान से 2 दुकान 3 दुकान हो जाए तो हो जाएगी। बच्चे जब बढ़ेंगे, 4 बच्चे हैं तो 4 दुकान भी हो जाएगी। उसके लिए हमारी शुभ कामना आप लोगों के लिए प्रेमियों है। तो देखो जय गुरुदेव नाम यह हर मर्ज में फ़ायदा करेगा, और इसी में खोजोगे
तो आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जिन्होंने नियम से सुबह शाम 1 घंटा जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोलना शुरू किया, और शुरू करने के बाद धीरे धीरे उनके घर से तकलीफ़ें ख़त्म होने लग गईं, बिगड़े काम उनके बनने लग गए। अब इस बात के लिए तो विश्वास आपको करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल में जब बच्चे को भर्ती कराते हैं तो उम्मीद से भर्ती कराते हैं कि ये पढ़ ले जाएगा। बच्चों जब कोचिंग करते हो तो उस समय पर आप विश्वास करके कोचिंग करते हो कि ये हमको कंपटीशन वीट करा देंगे, ये हमको पढ़ा करके कलेक्टर कमिश्नर बना देंगे। तो इस तरह से विश्वास करो। यह क्या है? ये तो समझ लो कि लोहे के ऊपर जैसे जंग लगा हुआ रहता है, पारस पत्थर से उस लोहे को छुआओ तो सोना नहीं बनता है, लेकिन सफाई कर दो और फिर पत्थर से छुआ दो तो सोना बन जाता है। इससे आपके जो कर्म हैं जान अनजान में बन गए हैं, परिवार वालों के जान अनजान में कर्म बन गए हैं, इससे उनकी सफाई होगी। अब एक घर में कई लोग रहते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके सब सत्संगी हों। तो कोई राम को मानता, कोई कृष्ण को मानता, कोई दुर्गा को मानता है, तो कोई वहाँ कांवड़ लेकर जाता है, तो कोई मजार पर चद्दर चढ़ाता है। तरह तरह के एक ही घर में हो गए। पहले क्या था? एक जैसा खाना पीना, एक जैसा पहनावा, एक जैसा विचार भावना थी। अब तो मुंडे मुंडे मितिर बनना, जिसको जो जैसा मिल गया, साथी मिल गया, उसी तरह का उसमें चला जाता है। आप शाकाहारी हो, आपके पिताजी भी शाकाहारी, कभी बीड़ी सिगरेट तंबाकू का भी नशा नहीं किया, उसको शराबी साथी मिल गए लड़के को तो शराबी हो गया। कहते ना संगत ही गुड़ होत है, संगत ही गुड़ जाए, बांस फांस और मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है और देखो वो रस्सी भी मिश्री के भाव बिक जाती है, साथ का असर होता है। इसीलिए साधक ने सदगुरु से क्या मांगा? केवल ये मांगा कि साध संग मोहि देव नित, परम गुरु दातार, या मेरे मालिक या मेरे गुरु साधक का संग दे दो मुझे, तो साधक सब सिखा देगा। तो आप ये समझो कि सोहबत के असर से कोई अगर बिगड़ गया हो घर में, तो जय गुरुदेव नाम की ध्वनि जब बोलने लगेगा तो मन उसका बदल जाएगा। जब सुबह शाम जय गुरुदेव नाम ध्वनि में प्यार से ही उसको बैठा ले जाओगे, बच्चियों प्यार से ही उसको बच्चे को बैठा ले जाओगे कि चल अच्छा जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोल ले, तब तेरे को मिठाई में खिला दूंगी, तू जो कहेगा बना के खिला दूंगी, तेरे को मैं कपड़ा भी ला दूंगी, तू चल जय गुरुदेव नाम ध्वनि बोल। तो बच्चे को क्या रहता है? खाओ, जो है जो चीज़ पसंद आ गई, खिलौना पसंद आ गया, जिसकी कोई कीमत नहीं, टूट जाता है बहुत सा खिलौना, तो कबाड़ में भी चला नहीं बिकता है जल्दी, उसको पसंद आ गया तो वही चीज़ वो चाहेगा। तो कैसे भी हो आप उसको समझा करके और बैठाना शुरू करो। जय गुरुदेव नाम की ध्वनि बोल करके देख लो कैसे बोलोगे, यह बता दूं सब लोगों को आपको। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। इसी तरह से जय गुरुदेव नाम की ध्वनि, चाहे आप नए हो या पुराने हो, और किसी भी तरह की कोई तकलीफ आपको रहती है, कुछ महीना लगातार बोल करके देख लो, फ़ायदा होता है तो मानो, नहीं तो कोई जोर ज़बरदस्ती तो है नहीं यार कि मेरी मर्जी आपकी है। एक समय पर एक को ही अधिकार रहता है। गुरु महाराज ने मुझे ना चीज़ को अधिकार दे दिया तो मेरे मुँह से यह शब्द सुनना उसके लिए ज़रूरी रहेगा।
आमने सामने इसीलिए नामदान दिया जाता है कि एक दूसरे को देखा जाए। ऑनलाइन और टेलीफोन से नामदान देने वाली ये चीज़ नहीं है। पीपल, पाकड़ और रसाल ये 3 पेड़ होते हैं, तीनों पर फल रहते हैं। अगर सीधा फल नीचे ज़मीन में गिर जाए या बीज उसका गिर जाए तो जमता नहीं है, अंकुरित नहीं होता है। पक्षी फल को खाता है और उसके मुंह में से हो करके जब नीचे गिरता है बीज तब वो जमता है। ऐसे ही अंदर में विकास तभी होगा, अंदर में कुछ लाभ तभी मिलेगा कि जब वक्त के नामदान देने वाले के मुंह से सुना जाएगा। उसके लिए ना आपको घर छोड़ना है, न जमीन जायदाद छोड़ना है, न बाल बच्चों को छोड़ना है। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हो, गृहस्थ आश्रम में ही रहो। है आपके पास अच्छा खाना खाओ, है आपके पास अच्छा कपड़ा पहनो, अच्छे घर में रहो। मार करके, लूट करके, छीन करके मत खाना पीना और रहना। ये ज़रूर कहता हूँ। आप समझो प्रेमियों, आप जहाँ रोटी खाते हो वहीं शाकाहारी रोटी खाओ। जिसके साथ खाते हो, जिस जाति बिरादरी में खाते हो उसी साथ बैठ के खाओ। जहाँ लड़का लड़की का शादी ब्याह करते हो वहीं पर करो। हम किसी का जाति धर्म नहीं बदल रहे। हमारे यहाँ तो केवल एक मानव धर्म है, मानव जाति है, और भगवान ने केवल एक मानव धर्म बनाया। अब तो धर्म की बहुत शाखाएं हो गई। शुरू में तो केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई 4 ही धर्म था। फिर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ये बना। फिर इनमें तमाम शाखाएं हो गई। आप ये देख ही रहे हो। इसी तरह से इनमें क्षत्रियों में शाखाएं हो गई। कोई राजवंशी, कोई सूर्यवंशी, कोई सवर्णों में कोई तिवारी, कोई पांडे, कोई वो, और उसमें भी शाखाएं हो गई। शाखाएं निकलती चली गई। इसी तरह से वैश्यों में, इसी तरह से शूद्रों में भी शाखाएं निकलती चली गई। लेकिन भगवान ने किसको बनाया? आदमी को बनाया। न हिंदू बनाया, न मुसलमान बनाया, न सिख बनाया, न ईसाई बनाया, न ब्राह्मण बनाया, न क्षत्रिय बनाया, न वैश्य बनाया, न शूद्र बनाया। उसने इंसान बनाया। सबकी हड्डी एक जैसी, सबका मांस एक जैसा, सबका खून एक जैसा, आँख, कान, मुंह ये सबके हैं। टट्टी पेशाब का रास्ता सबके एक ही जैसा है। तो जो जीवात्मा बैठी है इस ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को चलाने वाली, पंडित जी, ठाकुर साहब और ये गुप्ता जी और ये जो हरिजन साहब हैं, इनकी जीवात्मा को जो चलाने वाली आत्मा है वो उस परमात्मा की अंश है और सब के अंदर उसी की अंश है। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दायका, सब जीव मेरे हैं। तो जो जीवात्माओं को देखता है, जानता है, प्रभु को मानता है, सबसे प्रेम करता है। कहा ना, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जो पानी का। हरि का भजन सो हर का होई, जात पात पूछे नहीं कोई। जो भजन करता है हर किसी का होता है, हर किसी का होता है। इसीलिए तो समझाता हूँ, किसी जाति की निंदा मत करो, किसी धर्म की निंदा मत करो, किसी किताब की निंदा मत करो, किसी राजनेता की निंदा मत करो, किसी पार्टी की निंदा मत करो, किसी देश विदेश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री देश की निंदा मत करो। निंदा करोगे आपसे दब जाओ। बार बार समझाता हूँ, भाईवाद, भतीजावाद, एरियावाद, भाषावाद में मत फंसो। बस केवल एक मानववाद अपना लो तो सब बात बन जाएगी। और प्रेमियों, बाप के पास समय कहाँ है? देखो बहुत गया, थोड़ी बची। जो उम्र बची है उसमें अगर इसमें फंस जाओगे तो ये अपना काम कैसे बना पाओगे? अपना काम क्या है? इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुँचाना। इस काम को अपना काम समझ लिया कि ये घर मेरा, ये बच्चे मेरे, ये ज़मीन जायदाद, सोचो आखिर में ये कोई आपके काम आने वाली चीज़ है? पड़े रहोगे, तड़पते रहोगे। जवान बेटा खड़ा रहेगा, खड़े रहेंगे नाती पोता, कोई साथ देगा? बीमारी में, तकलीफ में दवा करा देते हैं, लेकिन जो दर्द होता है वो बर्दाश्त बीमार को ही करना पड़ता है। तो देखो, अगर मैं ये कहने लग जाऊँ कि हमारे यहाँ कोई भेदभाव नहीं, तुम भी न रखो, तो अभी उल्टा प्रचार शुरू कर देंगे। कहेंगे बाबा तो दीन धर्म सब खत्म कर दे रहे हैं। तो भाई, हम कोई भी मर्यादा ख़त्म नहीं करना चाहते हैं। जहाँ पर आप रहते हो वहीं पर रहो। जिस
जाति में रहते हो उसी जाति में रहो, उसी जाति के कहलाओ, लेकिन जातिवाद में मत फंसो, एरियावाद भाषावाद में मत फंसो, आतंकवाद माओवाद में मत फंसो। ये बात जरूर कहता हूँ। तो देखो प्रेमियों, आप समझो कि हमारे यहाँ ये चीज़ नहीं है, लेकिन आपके लिए मैं मना भी नहीं करता हूँ। आप जैसे रहते हो उसी तरह से रहो, मर्यादा का हम उल्लंघन नहीं करना चाहते हैं। ये जरूर कहते हैं 22 घंटा अपने जीवन का 24 घंटे में से समय का तो आप अपने शरीर के लिए, बच्चों के लिए दो, लेकिन 2 घंटा सुबह शाम मिला करके अपनी जीवात्मा के लिए समय दे देना, ये जरूर कहता हूँ। अब आप कहोगे सारी मर्यादा का तो पालन आप कर रहे हो, लेकिन दक्षिणा वाली मर्यादा क्यों ख़त्म कर दे रहे हो? दक्षिणा जब तक नहीं दी जाएगी तब तक कैसे नामदान, कैसे मंत्र लिया ना माना जाएगा? कहते हैं ना कि दान किया है तो सांगिता दो, तो सांगिता नहीं देंगे तो दान माना नहीं जाता है, ऐसा कहते हैं। तो आप ये समझो कि आप तो ये कहोगे कि दक्षिणा तो मांगे ही नहीं रहे हो। बहुत से लोग तो लोटा, धोती, लंगोटी, अनाज, बिस्तर सब पहले ही रखवा लेते हैं, तब कान फूंकते हैं, कंठी बांधते हैं, छाप लगाते हैं, मूल मुड़वा देते हैं, कपड़ा बदल देते हैं, घर छोड़ा देते हैं, और आप तो कुछ दक्षिणा के बारे में बोल ही नहीं रहे हो। तो दक्षिणा तो दे दो, आज मौका है आपके लिए। लेकिन दक्षिणा क्या देना है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही आपकी सबसे बड़ी होगी दक्षिणा। देखो, जीव हत्या बहुत बड़ा पाप बताते हैं, नियम बताते हैं, संयम नियम भी जरूरी होता है प्रेम। तो अब आप ये समझो कि बुद्धि भ्रष्ट करने वाला नशा भी नहीं खाना है आपको। ना तो जड़ी बूटी खाओ कोई, ना तो आप कोई चीज़ पियो, जैसे शराब है, जैसे यानी गांजा है, जैसे आप ये समझ लो ताड़ी है, यानी उसको पियो नहीं। अफीम है, कोकीन है, आप ये देखो कि तमाम अब यानी समझ लो कि ये नशीली गोलियां चल गई, इनको मत खाना पीना। नशे की ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल मत करना कि जिससे आँखों के सामने पर्दा पड़ जाए, अपने पराई का ज्ञान खत्म हो जाए, माँ बहन बहू बेटी की पहचान खत्म हो जाए। ऐसा नशा का सेवन मत करना। बाकी आपको छूट है, हजम कर सको 100 गिलास दूध पियो रोज। हजम कर सको तो आप यानी समझ लो कि 2 किलो घी रोज खा लो, लेकिन ये काम मत करना। मांस मत खाना, मछली मत खाना, अंडा मत खाना, शराब मत पीना, और दूसरी औरत के साथ बुरा कर्म मत करना। बच्चियों, दूसरे पुरुष के साथ बुरा कर्म मत करना। यह इतना आप यहीं छोड़ जाओ। जान में अनजान में अगर आपके कोई बुरा कर्म इस तरह का बन गया हो तो उस प्रभु से, अल्लाह ताला जिसको कहते हो, जिसको गॉड कहते हो, उससे माफ़ी मांग लो। कह दो मेरे से जो गलती हो गई आज माफ़ कर दीजिए, अब गलती नहीं करेंगे। तो आप संकल्प बना करके यहाँ से जाओगे तो ये चीज़ छूट जाएगी। लेकिन चलते चलाते एक बात आपको बता दूँ, आप लोग देश प्रेम बनाए रखो। देश की संपत्ति को अपनी संपत्ति समझो। देश का कोई संपत्ति का नुकसान न हो, देश के किसी व्यक्ति का कोई नुकसान न हो, आपकी वजह से किसी के दिल पर कोई भी ठेस न पहुँचे, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना। हो सके भूखे को रोटी खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, यह आपका गृहस्थ का धर्म बनता है। बुरा किसी का न चाहो। बोलो जय गुरुदेव। प्रार्थनाएं भी बहुत हैं। प्रार्थनाएं जैसे संतों की प्रार्थनाएं हैं, जो खुद उस समय की प्रार्थना है वो बोल करके गए, उसका अर्थ तो जल्दी समझ में आता है। और समझो जो उसमें तोड़ मरोड़ हो गया या उनके नाम से खुद अपने लोगों ने बना दिया, तो वो जल्दी समझ में नहीं आता है। भाषाएं अलग अलग हो गई। आप ये समझो हिंदी भाषा, मराठी भाषा, पंजाबी भाषा, गुजराती भाषा, बंगाली भाषा, उड़िया भाषा, बहुत सारी भाषाएं आपके हिंदुस्तान में ही हो गई।
इसी तरह से अन्य देशों में भी भाषाएं बहुत हो गई। तो यहाँ पर तरह तरह की भाषाएं हैं और तरह तरह की भाषाओं में प्रार्थनाएं लिखी गई हैं, बोली गई हैं और लोग बोलते भी हैं। लेकिन प्रार्थना करना अगर सीख जाएं तब तो प्रार्थना की आवाज उन तक पहुंचती है, प्रार्थना स्वीकार होता है। और नहीं तो बोलते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब आप ये समझो कि वो रीझेगा कैसे। किसी भी भाषा में प्रार्थना करो, किसी भी समय करो, कोई भी प्रार्थना करो, लेकिन भाव प्रार्थना के होने चाहिए। भाव से वो प्रसन्न होता है, भक्ति से वो खुश होता है, दिखावे से नहीं होता है। जब तड़प जगेगी उससे मिलने की, उसको जानने की, उसको समझने की, उसके देश को देखने की, उसके देश को जाने की, जब तड़प जगेगी तो वो फौरन सुनवाई कर लेता है। तड़प अगर नहीं जगती है और प्रार्थना पानी समझो कि करता है तो सुनवाई नहीं होती है। दूसरी चीज ये है कि भी प्रार्थना तो बहुत से लोग करते हैं, देवस्थानों पर, मंदिरों में, मठों में, आश्रमों पर भी, जहाँ भी कोई तेल सिंदूर लगा करके भी पत्थर के ऊपर और रख दिया पेड़ के नीचे और मान्यता दे दिया कि ये हनुमान जी हैं, ये शिवलिंग रख करके कहा ये शिव जी हैं, ये विष्णु जी हैं, ये दुर्गा जी हैं। मिट्टी पत्थर की मूर्ति भी बना करके इस समय पर रख दिया कहीं भी, तो लोग श्रद्धा और भाव से वहाँ भी जाने लग जाते हैं, उनको पूजने लग जाते हैं। तो यानी उनसे जब पूजते हैं और उनको मानते हैं, उनका दर्शन करते हैं, तो क्या मांगते हैं? लड़का पास हो जाए, लड़की पास हो जाए, नौकरी मिल जाए, मुकदमा जीत जाए, धन की कमी न रहे, यानी कोई चीज की कमी न रहे, रोग ठीक हो जाए, यही दुनिया की चीजें मांगते हैं। जो दुखदाई हैं, तकलीफदेह हैं, जिससे कभी पेट नहीं भरने वाला, और जिसको पाने के लिए आदमी ईमान को भी बेच देता है, धर्म को भी भूल जाता है, भगवान को, मालिक को भी भूल जाता है, उस चीज को मांगते हैं। तो अनंत ख्वाहिशें हैं, अनंत इच्छाएं, कहा इच्छाएं अनंत हैं, एक दिल लाखों तमन्ना। और उस पर फिर इतनी हविश, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। तो हविश जब इतनी अधिक हो जाएगी, जब इच्छाएं अनंत हो जाएंगी, तो कितनी इच्छाओं को वो पूरा करेगा। तो उन इच्छाओं में ही मन लग जाता है। और ये जीवन का समय निश्चित है, सांसों की पूंजी गिन करके खर्च करने के लिए मिली है, तो ये जैसे खर्च हो जाती है तैसे ही इच्छा रखते रखते चला जाता है। और अगर कर्म ज्यादा खराब नहीं हुए, मनुष्य शरीर भी मिल गया, तो उन इच्छाओं की पूर्ति में भी ही फिर लग जाता है। अब आप ये समझो, जिन आशा तिन बासा पाया और लौट लौट 84 आया कहा गया। लेकिन जिन आशा तिन बासा पाया, अगर सतलोक की आशा, अपने देश की आशा, अपने घर की आशा, अपने मालिक की आशा अगर बना ली जाए, ना मिल पावे, लगे ही रहो, ध्यान भजन करते ही रहो, प्रार्थना करते ही रहो, तो भी सुनवाई हो जाएगी। तो दुनिया की चीजों को प्रार्थना में नहीं मांगना चाहिए। तो प्रार्थना जब बोलो तो दुनिया की इच्छा रख करके मत बोलो, दुनिया के तरफ से मन को हटा करके, लगाव को हटा करके थोड़े समय के लिए, और उनको पाने की इच्छा, उनको खुश करने की इच्छा रख करके प्रार्थना बोलो।
और प्रार्थना अगर हृदय से बोलोगे, आवाज़ अगर हृदय से जाएगी, भाव से अगर जाएगी, तो किसी भी भाषा में बोलोगे, कहीं भी रह करके बोलोगे, किसी भी स्थिति में बोलोगे, तो वो आपका स्वीकार करेंगे। जब प्रार्थना स्वीकार हो जाएगी तो आप ये समझो कि आप फिर उनको देखने का, उनकी बातों को सुनने का, यानी प्रार्थना के जरिए ही दया मांगोगे। तो उसके लिए सुमिरन, उसके लिए ध्यान, उसके लिए भजन जो बताया जाता है नामदान के समय में, उसको फिर समझ करके करने लगोगे। इसीलिए कहा गया कि प्रार्थना याद होनी चाहिए हर सत्संगी को, कम से कम 2 3 3 प्रार्थना याद होनी चाहिए। विरह की प्रार्थना होनी चाहिए, तड़प की प्रार्थना होनी चाहिए, और वो बोलना चाहिए, जोर से बोलना चाहिए कि जिससे लोग सुनें और समझें और उनके अंदर भी तड़प विरह पैदा हो। ऐसी प्रार्थना बोलते रहना चाहिए। तो जब मन न लगे ध्यान में, सुमिरन में, भजन में, प्रार्थना बोलना चाहिए। प्रार्थना में ही थोड़ी देर के लिए मन को लगाना चाहिए। प्रार्थना की जो लाइनें हैं संत मठ के प्रार्थनाओं की, आप ये समझो कि उन प्रार्थनाओं का भी असर पड़ता है। जब आदमी का ध्यान जाता है उन लाइनों पर, उनको जब सुनता है तो फिर समझ में बात आने लगती है। बहुत कुछ तो लोग प्रार्थनाओं के माध्यम से ही लोगों को समझा देते हैं। आप देखो, आप प्रचारक लोग जो हो, वो देखो, आप जब जाते हो गांव में प्रचार के लिए तो प्रार्थना बोलते हो, और प्रार्थना सुन के लोग आ जाते हैं और फिर आपकी बातों को सुन लेते हैं। ऐसे बोलने लग जाओ तो नहीं। प्रार्थनाएं 2 3 अगर बोल दोगे तो प्रार्थना को सुन करके ही समझ जाएंगे कि ये क्या कहना चाहते हैं, और ये अन्य प्रार्थनाओं से, यानी ये अलग प्रार्थना है तो ये हैं कौन लोग, तो उनकी बातों को चला जाए, सुना जाए। आप देखो, सत्संग से पहले, ध्यान भजन से पहले भी प्रार्थनाएं बोली जाती हैं कि कम से कम आदमी का भाव तो बने, आदमी दुनिया को तो भूले, इधर उसका ध्यान तो आवे, तब तो ध्यान में, भजन में, सुमिरन में मन लगाएगा, सत्संग सुनने में मन लगाएगा। तो आप समझो, प्रार्थना तड़प की हो, विरह की हो, प्रार्थना प्रभावी हो, भाव से हो, भक्ति जगने वाली, जगाने वाली हो, ये आप लोग याद करो। और प्रार्थना बराबर बोलते रहो। प्रार्थना बोलते बोलते आप ये समझो 400 किलोमीटर आदमी पैदल चला जाता है, पता नहीं चलता है। काम करता रहता, प्रार्थना बोलता रहता है, और मुँह चलता रहता है, हाथ भी खेत काटते रहें, जुताई करते हैं, कुछ भी करते हैं, प्रार्थना बोलते रहते हैं। इतना आसान हो जाता है काम दुनिया का भी कि आदमी सोच भी नहीं पाता। तो प्रार्थना जो है ये काम की चीज है, जरूरी है लोगों के लिए। जय गुरुदेव। अभी आपने बाबा उमाकांत जी महाराज के सत्संग को सुना। बाबा जी अन्य किसी से चंदा न लेकर अपने प्रेमियों के सहयोग से देश विदेश में तमाम जनहित के काम करते हुए सभी तरह की तकलीफ़ों को दूर करने व प्रभु के मिलने का उपाय बताते हैं। आप इस जीवन के इस बचे हुए समय में समय निकालकर बाबा जी से जरूर मिलिएगा। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय